हेलो एवरीवन, वेलकम टू खोजबीन.in। आज हमारे बीच एक वेरी स्पेशल गेस्ट है मिस्टर नवीन मनोज सर, जो कि डायरेक्टर है NIF ग्लोबल जोधपुर के। NIF ग्लोबल जोधपुर एक ऐसी ब्रांच जहां पे बहुत से स्टूडेंट्स अपने फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आज हम सर से जानते हैं कैसे इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई और क्या फैसिलिटीज़ और कोर्सेज हमें ये ब्रांच प्रोवाइड करता है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि NIF ग्लोबल जोधपुर को जोधपुर में लाने का विचार कैसे आया और उसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा और विचार थे। सबसे पहले नमस्कार। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि आपने एक नया चैनल शुरू किया है जिसमें लोगों के साथ वार्ता करेंगे और कहाँ क्या चीज़ हो सकती है उसके लिए आप बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं नाकोड़ा कॉलेज में सर्विस कर रहा था, तो वहाँ पर प्रिंसिपल डॉक्टर V.K. सिंगल ने ज्वाइन किया और उन्होंने मेरी काम की करने की एनर्जी को देखा। तो उन्होंने कहा कि नवीन, तुम इस फील्ड की तरफ क्यों नहीं जाते। तो मैंने कहा मुझे इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जगदीश जी सोलंकी और सुनील जी तलवार से मिलाया। उन्होंने मुझे ये इंस्टीट्यूट हैंड ओवर किया। उस समय 2 बच्चों से हमने जब शुरू किया था तो बड़ी चैलेंजेस थे इस फील्ड में, पर चूँकि उन्होंने मेरी एनर्जी देखी थी और काम करने का जुनून देखा था, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम करो। और आज वहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा सफ़र रहा है। 21 साल हो गए हमको इस इंस्टीट्यूट को चलाते हुए। अच्छा। तो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति की हमने। तो सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने NIF ग्लोबल की शुरुआत करने के बाद आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा और उसको आपने कैसे पार किया। इसमें हर बार नए चैलेंजेस आते रहते हैं। शुरुआत में हमें लोगों को समझाना पड़ा कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। उस समय कई लोगों की सोच थी कि फैशन डिज़ाइनिंग मतलब छोटे कपड़े। जी। उस सोच को बदलना था कि कपड़े छोटे नहीं होते, कंफर्ट के हिसाब से फैशन होता है। हर आदमी को हर ओकेजन के लिए क्या पहनना है, हर मकान में कब कहाँ क्या कलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वास्तु क्या होना चाहिए, वो चीज़ें समझानी चैलेंज थी। बाद में धीरे धीरे लोगों में ये आई, तो दूसरा चैलेंज आया कि उनकी जॉब प्लेसमेंट कैसे हो। तो उनकी जॉब प्लेसमेंट की सहूलियत की। कोरोना में हमें बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़ा क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है। घर बैठे या कंप्यूटर से हम नहीं सिखा सकते थे। तो चैलेंजेस तो आते रहते हैं फील्ड में, और जब तक इस चीज़ में अगर लाइन ऊपर नीचे नहीं हो तो फिर वो लाइन सीधी होती है तो कोई आदमी प्रगति नहीं कर सकता, जी नहीं सकता। तो चैलेंजेस आते रहेंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे, पर कुछ अच्छा करके निकल रहे हैं। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि NIF ग्लोबल जोधपुर को शुरू हुए कितने वर्ष हो गए और आपने कौन सी उपलब्धि इसमें सबसे बड़ी हासिल की है। इस फील्ड में हमको 21 साल हो चुके हैं जी। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे कुछ स्टूडेंट ने लैक्मे फैशन वीक किया है, लंदन फैशन वीक किया है, न्यूयॉर्क फैशन वीक किया। इंटीरियर में कुछ बच्चे हमारे दुबई में, न्यूयॉर्क में और लैक्मे में काम कर चुके हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई छात्र को अपना करियर बनाना है, फैशन डिज़ाइनिंग हो चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो उसे NIF ग्लोबल ही क्यों चूज़ करना चाहिए। NIF ग्लोबल जोधपुर पिछले 21 सालों से इंस्टीट्यूट के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस दौरान हमारे इंटीरियर के बच्चे और फैशन के बच्चों ने बहुत अपना नाम किया है। अपनी प्लेसमेंट से, अपने काम से जोधपुर में अपना नाम बनाया है, जिसमें गौरव सिंह नाथावत, रवि सोलंकी, रोहन चौधरी, रवि मनोज और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना नाम किया है। आंचल अग्रवाल, सिद्धि जैन। जी सर। इसी तरह यामिनी फैशन डिजाइनिंग में, अदिति चंडक और भी कई सारे बच्चे हैं। वो सारे बच्चों को नाम भी याद नहीं रह पाते। तो उन्होंने अपने काम से बहुत अच्छा नाम किया है। तो हम यहाँ पर उनको पढ़ाई के साथ साथ में एजुकेशन ट्रिप, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप, प्रदर्शनी, इंटर्नशिप, कैरियर के अवसरों को देते रहते हैं कि भाई कहाँ पर वो क्या करें, कैसे जाएं, किसके पास काम करें और कैसे आगे बढ़ें। तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। विद्यार्थियों को फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए NIF ग्लोबल क्यों चुनना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि NIF ग्लोबल इंडस्ट्रियल ऑपरेटिव शिक्षा, अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, फैशन शो, प्लेसमेंट सपोर्ट देता है। तो इससे हमारे बच्चों को तकनीकी, रचनात्मक और कौशल विकास और आत्मविश्वास विकसित होता है। तो सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के समय में फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग को आप करियर के रूप में किस तरह देखते हैं।
और मैं आज ही वही शुरू से कह रहा हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान से संबंधित कोई भी बिजनेस हो कभी भी दिक्कत नहीं देता। जी सर। चाहे कहीं पर भी चले जाओ, हर आदमी को चाहिए कि मेरी ड्रेस दूसरों से बेहतर हो, हर आदमी चाहता है कि मेरा मकान दूसरों से बेहतर हो। तो जब तक ये चीज़ ये सोच रहेगी तो इंटीरियर और फैशन कभी भी नहीं जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए, दूसरों की बेहतर करने के लिए और एक अच्छा हैंडसम पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं। जी, तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं इसमें राय देना चाहूँगा कि वो अपने सर्कल को देखें कि आप किस सर्कल में रहते हैं, किस चीज़ में जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। वो सर्कल पे डिपेंड करता है कि अगर वो इंटीरियर से संबंधित काम कर सकते हैं या उनके सर्कल में लोग ऐसे हैं जो उस बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो जा सकते हैं। जो अपनी क्रिएटिविटी, कि मेरा दिमाग कपड़ों के लिए चल रहा है तो वो कपड़ों के लिए डिज़ाइन बनाए, स्केच बनाए। इन चीज़ों में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का पैसा दूसरों से लेते हैं। सही। कि आपने इस क्लाइंट को बताया कि आपके रूम में ये चीज़ होनी चाहिए, या आपने क्लाइंट को बताया कि इस तरह की ड्रेस आपको सूट करेगी, आप किस ओकेशन पे पहनना चाह रहे हैं, आपको ये कलर सूट करेगा, ये थीम है तो उसी थीम के हिसाब से ये चीज़ हो। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से चेक करें कि मैं किस फील्ड में जाऊं जिसमें मेरा मन कर रहा है काम करने का, फैशन या इंटीरियर। पर क्रिएटिव फील्ड है, किसी में भी जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेगा ही। जी, तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सफल डिज़ाइनर बनने के लिए किन स्किल्स और गुणों का होना बहुत ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निरंतरता। मेरे अनुसार एक सफल डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है रचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन और लगातार सीखने की इच्छा। एक अच्छे डिज़ाइनर में बारीकी से देखने की क्षमता, समस्याओं का समाधान करने की सोच और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और डिटेल पर ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को निरंतर वो अपने अभ्यास करते हुए अपने आप को सफल डिज़ाइनर बना सकता है। जी सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट्स भविष्य में एक सफल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगा, बी ओरिजिनल। कभी भी किसी को कॉपी नहीं करें और फॉलो नहीं करें। लीड करना होगा तब जाकर आप इस फील्ड में कुछ कर पाएंगे। सफल डिज़ाइनर बनना का सपना लेकर अगर वो चलते हैं तो सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं, नए टैलेंट को, नए जुनून को, मेहनत को, समर्पण को अपने पास रखें कि मैं इस फील्ड में कुछ नया करता रहूं, तब जाकर कहीं कुछ मिलेगा। यही ईमानदारी से की गई काम सफलता देगी। थैंक यू सर, इतनी वैल्यूबल इंसाइट शेयर करने के लिए। अगर आपको भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है तो एक बार ज़रूर विजिट करें NIF ग्लोबल जोधपुर। मैं हूँ निरंजन जैन, फाउंडर ऑफ खोजबीन.in। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।